राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 कि ये देखो भाई। और घर से हम जीरो करके चले थे। 107 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। 7:30 बजे का समय है। ईंधन वगैरह कुछ इतना गाड़ी में भाई हमारे। और हम है इस समय शहीद पथ पे। ये देख लो भाई, अम्बेडकर मैदान का बोर्ड लगा हुआ है। अम्बेडकर मैदान इधर साइड में रहा भाई। ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा भाई कि एक राइड हमारे पास आई हुई थी। ठीक है। और उस राइड को हम लेके आए हुए हैं और इन्हीं को लेके वापस जाना है। तो अभी हम गए हुए थे, थोड़ा सा काम था, वो काम अपने निपटाने गए थे। कस्टमर के पास समय था, बोले भैया 1 घंटा समय लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो शहीद पथ पे ही था भाई। तो उन्हीं को जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए और उनको लेके फिर सीधा कानपुर NRI सिटी के लिए निकलना है। NRI सिटी छोड़ के फिर कोई राइड मिलेगी तो आएंगे, नहीं मिलेगी तो अपना घर निकल जाएंगे भाई। कल हमने 2 चक्कर लगाए थे भाई, 1 चक्कर सुबह, 1 चक्कर शाम। कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। एक की तो अर्निंग बताई थी भाई और दूसरे चक्कर की अर्निंग नहीं बताई थी। और आज ये हमारा पहला चक्कर है। लखनऊ आए हुए थे सुबह सुबह। अब जिस कस्टमर को लेके आए थे भाई, बोला 2 बजे आ जाना। हमने कहा सर 2 बजे कौन वाले, AM वाले, PM वाले, सुबह वाले या फिर दोपहर वाले? तो बोले नहीं, सुबह कहाँ, वो तो रात होती है। हमने कहा चलो जो आप समझो। 2 AM पे आ रहा है ना? बोला हाँ, सुबह मतलब 2 AM पे आना है, लेकिन वो रात होती है। हमने कहा हाँ ठीक है भैया, रात होती है। अरे तो भाई सुबह कितने बजे होती है, मैंने उससे पूछा। बोले 4 बजे के बाद सुबह होती है। हमने चलो जो कहो सब सही है भाई। हमने कहा ठीक है। तो भाई गाड़ी लगा दी थी, पिकअप करके आ गए थे। 2 बजे का पिकअप था और ला के यहाँ छोड़ दिए थे। फिर चले गए थे अपने कुछ काम से भाई, और काम अपना निपटा लिए हैं। अब जा रहे हैं इनको पिकअप करके, फटाक से ला के छोड़ना है। पेमेंट वगैरह क्या रहने वाला है वो तो हम बाद में ही बताएंगे। और ईंधन वगैरह हमारा क्या लगा है वो भी हम बाद में बताएंगे। तो फिलहाल अभी निकल चलते हैं। देखो, हालांकि हाँ, कल यहाँ शायद मैच था लखनऊ में, एकाना स्टेडियम में। तो कल इधर बहुत भीड़ भाड़ थी। हालांकि सुबह तो खैर नहीं थी, अभी सुबह है। सुबह तो कल भी भीड़ नहीं थी, लेकिन ये शाम के टाइम, मैच से पहले और मैच तक या मैच के बाद भी बहुत भीड़ रही होगी रात में। तो ऐसा है कुछ। आज तो खैर सन्नाटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकले जा रहे हैं। सुबह भी गए थे और अभी भी पिकअप के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारी हुई नहीं भाई हमारे साथ में। तो जाते हैं, पिकअप करते हैं जाके, और अर्निंग के बारे में आपको बताएंगे भाई। तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। जो भाई हमारे चैनल पर नए हो, अभी विजिट किए हो, अभी जुड़े हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा उन तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद कुछ नई अपडेट लेके, जब तक कि हम इनको पिकअप करके कानपुर पहुंचते हैं। अब वीडियो बनेगा भाई कानपुर पहुंचने के बाद। भाई आ गया हूँ पिकअप के लिए। और भाई मौसम जो कि इतना तगड़ा सा बन रखा है भाई, दिन में एकदम जो है रात वाला मजा आ रहा है। और लग ही नहीं रहा है भाई कि मई का महीना चल रहा है। और गाड़ी देखो कितनी जबरदस्त लग रही है भाई। यही वो घर है जहाँ कस्टमर जिनको हम पिकअप करने आए हैं, ये वाला भाई। और पिकअप करके फटाफट निकलते हैं। गाड़ी देखो भाई, कल हमने धुलवाई थी तो गाड़ी एकदम साफ़ सुथरी है अपनी। और लुक देखो कितना ज़बरदस्त निकल के आ रहा है भाई। और मौसम तो भाई इतना बढ़िया हो गया यार, लग ही नहीं रहा कि मई का महीना है। नहीं तो इस टाइम जो है धूप निकल आती थी और सूरज भगवान अपना प्रकोप जारी कर देते थे। पसीने आने लगते थे भाई गर्मियों में। और फिलहाल आज तो खैर राहत है हम लोगों को। तो यहीं पार्क में बैठ के भाई इंतज़ार करेंगे कस्टमर का, जब आ जाएंगे तब इनको लेके यहाँ से निकलेंगे। तो फिलहाल ये सामने पार्क है भाई, यहीं बैठेंगे और इनके आने के बाद फटाफट यहाँ से निकलेंगे भाई। हल्का सा शीशा चिटका है भाई, तो कस्टमर बोल रहे थे कि भैया अशुभ होता है ये। अब इनको कौन बताया यार कि हमारे लिए तो शुभ है, क्योंकि गाड़ी लाते हैं कुछ दिन बाद ही चटक जाता है। चेंज भी करा देंगे फिर चटक जाएगा। ऐसा होता है कई बार। हमें जरूरी नहीं कि चटके, लेकिन हम कई बार डलवा चुके हैं, चटक जरूर जाता है भाई। हफ्ते 10 दिन 15 दिन बहुत ज़्यादा चलती है, उसका ज़रूर चटक जाता है। तो डलवाएंगे, क्योंकि क्लेम से करवाएंगे, पैसे तो लगाएंगे नहीं भाई। वो क्लेम में 1 हफ्ते का समय लग जाता है। तो अभी काम चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है।
और पैसे की ज़रूरत भी है, तो अभी तो डालेंगे नहीं भाई 1 हफ्ते के लिए गाड़ी, नहीं तो कमाई तो बंद हो जाएगी और फाइल चार्ज वगैरह अलग से देने पड़ेंगे। मतलब इनकमिंग तो बंद हो जाएगी लेकिन आउटगोइंग बंद नहीं होएगी। ये समझ लो, कमाई बंद हो जाएगी लेकिन खर्चे नहीं बंद होंगे। तो फिलहाल खड़े होकर कर रहे हैं वेट, देखते हैं कितनी देर के बाद आते हैं। और ये कस्टमर भाई इतने स्ट्रिक्ट हैं, बोले थे भैया कि आप जा रहे हो उधर तो अपना CNG वगैरह फुल करा के लाना और गाड़ी रास्ते में कहीं रोकना नहीं भाई। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, हम तो जा ही रहे हैं अपने काम से, CNG भी फुल करा लाएंगे। तो कुछ कस्टमर होते हैं जो बोलते हैं भैया आप पहले से ही CNG भरा लो। और वैसे कम दूरी की यात्रा हो तो कोई बात नहीं, अब 100 किलोमीटर आना, 100 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर में भाई कहीं ना कहीं तो CNG लेनी ही पड़ेगी। अब आते मिले या जाते मिले, एक टाइम तो लेना ही पड़ेगा। वैसे भी हमारे यहाँ भीड़ भाड़ लगती नहीं, तब ये हाल है, कहीं लाइन लगे और आधा 1 घंटा लगे तो कस्टमर तो भाई मना कर दे, बुकिंग कैंसिल कर दे, ऐसी हालत है। होते हैं कुछ कस्टमर लोग मैनेज नहीं करते हैं, कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, हर तरीके के कस्टमर होते हैं और फिर उनसे उन्हीं तरीके की डील भी की जाती है। तो फिलहाल ये गाड़ी रही हमारी भाई, खड़े होके कर रहे हैं वेट और जैसे कस्टमर आते हैं निकलते हैं फटाफट यहाँ से। वैसे वीडियो सोचा था कानपुर पहुँच के बनाएंगे, लेकिन क्या है ना, मौसम इतना तगड़ा भाई, तो हमने कहा चलो मौसम का दीदार आपको भी करा दें। आप पता नहीं कहाँ से देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो या बाहर से देख रहे हो, वहाँ का कैसा क्या मौसम है, तो ना कुछ तो देख के ही आनंद ले लो। वैसे मौसम आज का बहुत ही ज़बरदस्त है। आज क्या ऐसे ही मौसम रहे तो भाई मज़ा ही आ जाए, गाड़ी को भी राहत और ड्राइवर को भी राहत, कस्टमर को भी राहत, ऐसा है कुछ हिसाब किताब। तो भैया आ गए हैं वापस। अब लखनऊ का मौसम देखो कैसा था और अपने यहाँ के देखो मौसम कैसा है भाई, धूप वाला गर्मी वाला। और लखनऊ में एकदम ज़बरदस्त मौसम था। NRI सिटी में भाई छोड़ा अंदर, गेट में जाके, पीछे वाला गेट है ये भाई, दिखा देते हैं आने और जाने में गाड़ी हमारी कितनी चली, अर्निंग हमने कितने की, आपको दिखा देते हैं भाई। 211 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। अभी समय 10:15 बजने वाला है। 211, अभी घर जाएंगे मान लो 220 मान लो, 220 किलोमीटर में 10:15 बजने वाले हैं भाई। CNG जो हम इधर से गए थे भाई लगभग 700 रुपये भराई थी और 150 रुपये टोल मान लो, ठीक है। टोटल 3000 की बुकिंग थी, 1000 रुपये खर्चा मान लो और 2000 रुपये जो अपना टारगेट हो पूरा हो चुका है। अभी ड्यूटी ऑन है, अगर कोई आएगी तो जाएंगे। कल भी देखो हमने प्राइवेट बुकिंग पहले की थी, प्राथमिकता भाई प्राइवेट बुकिंग की देते हैं, प्राइवेट बुकिंग मिलती है तो पहले करते हैं। और शाम को फिर ओला से भी गए थे और रात में ही रिटर्न की मिल गई थी तो वापस भी हम आ गए थे। तो फिलहाल अपना गाड़ी का हम बैक का लुक दिखा दें भाई पीछे से, क्योंकि एक स्टिकर बनवाया था आप लोगों को दिखाया नहीं है। देखो हमारी गाड़ी रही, ये कान्हा जी बनवाए थे और राधे राधे लिखवाए थे, ठीक है। ये अपनी गाड़ी रहने वाली है, देख सकते हो कल धुलाई थी भाई, अभी तक साफ़ सुथरी है एकदम। और तो गाड़ी में बैठ के भाई बात करते हैं। अब फ़ोन भी आने लगा भाई, क्या बात है। चलो इनसे करेंगे बाद में भी बात भाई, पहले गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये भाई, प्राइवेट बुकिंग को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, खास करके हम, आप लोग भी दिया करो। ओला उबर क्या ऑप्शनल रहता है, बाद में जब कोई काम ना हो तब ओला उबर। अभी ड्यूटी ऑन कर ली, अगर ओला उबर का कोई काम आएगा तो भाई करेंगे, लेकिन करेंगे बाहर का ही, लोकल में नहीं चलाएंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ी देर हम छाया मिल गई, तो यहाँ पे पेड़ के नीचे देखो कदम का पेड़ है, ठीक है, यहीं छाया है, आराम से यहीं पे खड़े हुए हैं। और कोई ढंग की ड्यूटी बच जाएगी तो निकल जाएंगे, नहीं तो अब जाएंगे सीधा घर, नहाएंगे धोएंगे, जाके बढ़िया खाएंगे और सोएंगे। और ड्यूटी हमारी ऑन रहेगी, अगर कोई बाहर काम आएगा तो भाई एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत निकल लेंगे। तो कुल मिला के वैसे देखा जाए तो टारगेट तो हमारा आज का पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी पैसे की ज़रूरत है भाई, क्योंकि खर्चा बहुत हो गया, इस गाड़ी को हमने काफ़ी पैसे लगा रखे हैं। तो काम कोई आएगा तो काम मना नहीं करेंगे, करेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो ऑनलाइन हो। और ड्यूटी हमने ऑन कर रखी है, देखते हैं काम हमारा कितनी देर के बाद आता है और कहाँ का आता है कि नहीं आता है, ये भी देखने वाली बात होगी भाई, क्योंकि काम की क्या हालत है वो आप लोगों से कोई छुपी नहीं है। सब ड्राइवर भाई जानते होंगे कि काम की हालत भाई बहुत बुरी है। आप सीट बेल्ट वगैरह लगा लेते हैं भाई। NRI हाइट में आके छोड़ा है भाई, क्योंकि यहीं से हम पिकअप करके ले गए थे और यहीं ला के छोड़ा। लेकिन क्या था ना, सुबह जब पिकअप करने आए थे भाई पीछे वाला गेट बंद था। जो यहाँ क्षेत्र के होंगे वो जानते होंगे कि रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक गेट ये बंद रहता है और सुबह 5 बजे बाद खुल जाता है, रात के 10 बजे तक खुला रहता है। तो इधर से एंट्री हो नहीं पाई थी, गए थे मैनवती मार्ग से, और मैनवती मार्ग से उनको ले गए थे लखनऊ, और ड्रॉप करने के लिए अभी आए हैं गंगा ब्राज हाईवे से, जो कि हाईवे ये भाई बगल में निकल गया है। इसी हाईवे से जो है
वापस लाके इनको छोड़ दिए और छोड़ने के बाद सीधा अब जा रहा है घर की तरफ, क्योंकि राइड उड कोई ढंग की बज नहीं रही है। 10:15 बज गए और आलस सा लग रहा है। नहा दो, खा पी के आराम से सो जाएंगे और ढंग की कोई राइड आएगी तो भाई जाएंगे, और घर में पड़े पड़े आराम से जो है अपना टाइम व्यतीत करेंगे। क्योंकि ये मौसम तो भाई देख ही रहा, इतने इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है। सुबह 10 बजे लाके शाम के 2 बजे तक या शाम के 4 बजे तक भाई वो टेम्परेचर रहता है 35-46 डिग्री, 45-46-47 डिग्री, जो कि बहुत खतरनाक है भाई। तो आप लोग ध्यान रखें इस गर्मी में। गर्मी से बचने के लिए बढ़िया जो है पानी नहीं पीते रहे समय समय से, और छाया का जहाँ छाया हुआ मिले गाड़ी वहीं खड़ी करें। धूप में तो भाई पागल हो जाओगे, गाड़ी भी गर्म हो जाएगी। ये सनसेट वगैरह हमने लगा रखे हैं गाड़ी में, फिल्म भी चढ़वा रखी है ताकि गाड़ी हमारी उतना ज्यादा गर्म ना करे। और फिल्म भी भाई चढ़वाएं तो एकदम 0% वाली चढ़ाएं, सिर्फ धूप से बचने के लिए, या 40-50% तक चढ़ा सकते हो, लेकिन 50% भी सरकार अलाउ नहीं करती है। विजिबिलिटी आपको दिखनी चाहिए, कोई भी गाड़ी बाहर से देखे तो अंदर का दिखना चाहिए, तो भाई आपका चालान होने से बच सकता है। तो ये कुछ सुविधा है। अभी फिलहाल तो हमने 50% लगा रखी है। हम एक दिन रोके भी गए थे, पुलिस वाले ने रोका भी था और बोला था कि आपने फिल्म चढ़ा रखी है। हमने कहा हाँ सर, धूप की वजह से 50% वाली चढ़ा रखी है। और देखिए विजिबिलिटी अंदर पूरा सब कुछ दिख रहा है आपको, बाहर से अंदर देख सकते हो, जो भी हो रहा होगा, जो भी बैठा होगा आपको दिखेगा। बोला ठीक है चाचा, फिर जाने दिया था। उनकी मर्जी के ऊपर है, और चालान करने को भाई 50% पे फिल्म है तब भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिल्म तो अलाउ ही नहीं है। ओ भाई 100% जेट ब्लैक में तो भाई कहने क्या है, फिर तो तुरंत चालान भी मारेंगे, फिल्म भी उचरवा पिकवा देंगे। 50% में ये है कि थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करोगे तो छोड़ देते हैं, और इससे क्या है कि एसी वगैरह बढ़िया काम करती है, हमारा ऐसा मानना है। वो ऐसा है भी भाई, ओ ये सनसेट वगैरह लगा लिए हैं तो फिर और ही क्या कहने। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, ज्ञान की बात बहुत हो गई भाई। अब सीधा निकलेंगे घर की तरफ। अगर कोई राइड आएगी तो बताएंगे कल वाले ब्लॉग में। अब आज अगर जो आएगी करेंगे तो बताएंगे आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में, और नहीं आएगी तो तब भी बताएंगे कल वाले ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही, टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, राधे राधे।